आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः। ऋषभस्वामिने नमः। योगादि में प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं भक्ति के इस अमर स्तोत्र भक्तामर में आचार्य मातु अपने परम प्रभु ऋषभ की स्तुति कर रहे हैं, स्तवना कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस दुनिया में वही व्यक्ति है पूजा जाता है जो शक्तिशाली हो, जो प्रकाशित हो। शक्ति और प्रकाश इन दो की पूजा सदैव इस धरती पर होती आई है। और प्रकाश का एक दूसरा शब्द हम ज्योति भी कह सकते हैं। ज्योति की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। अब तो शक्ति की पूजा के दिन भी है, वो एकदम निकट आ चुके हैं। नवरात्रों में शक्ति की आराधना की जाती है। तो प्रकाश और शक्ति ये दो ऐसी है जिसे व्यक्ति अपने जीवन को है वह ज्योतिर्मय बना सकता है। आचार्य मातु यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रभु ऋषभ में वह ज्योति के दर्शन किए, ज्योतिर्मय उनके स्वरूप को देखा और देख करके तुलना की। किससे? दीपक से। दीपक की ज्योति होती है, उसे तुलना की। मन को तोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। और जब व्यक्ति भक्ति करे, स्तुति करे और स्वयं की आत्मा को ही संतुष्टि न हो तो लगता है भक्ति अधूरी है, पूरी नहीं हुई। तो सोचा दीपक का क्या? और ये दीपक तो एक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाश करता है। इस दीपक के बारे में कल बताया गया। तो अपने भक्ति स्वरूप में चिंतन लगे हुए लीन हुए आचार्य मातु का ध्यान है वह सूर्य की ओर चला गया। सूर्य की ओर कि अरे दीपक से भी तो ज्यादा प्रकाशवान ज्योतिर्मय तेजस्वी जो होता है वह तो सूर्य होता है। कवि होती हैं, वे अपने कवित्व में प्रकृति के रंग को जोरदार उसमें सजा देते हैं। आचार्य मातु का ध्यान भी सूर्य के ऊपर केंद्रित हो गया कि क्यों है मैं अपने प्रभु की सूर्य के साथ में तुलना करूं, उसे तुलना करूं। अब कोई लेखक है, कवि है, वक्ता है तो वह अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अपने काव्य को, कविता पाठ को आगे बढ़ा। और जो जितना कल्पनाकार होता है वह उतना ही कवित्व में आगे बढ़ता है और उसमें उतना ही रस भर देता है।
आचार्य मानतुंग ने सूर्य का अध्ययन किया, सूर्य का अध्ययन किया। और बाकी मैं प्रभु की सूर्य की साथ में तुलना करूं, क्यों सूर्य को यह माना गया है कि सबसे पावरफुल ग्रह होता है वह सूर्य होता है, नौ ग्रह। और इस सूर्य से ही सभी को है वह प्रकाश मिलता है, सबको यह प्रकाशित करने वाला सूर्य है। आज का विज्ञान, साइंस सूर्य के बारे में क्या मानता है मुझे नहीं पता, न मैंने ज्यादा इसका अध्ययन किया है। हाँ, जितना पहले पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, तो अपने जैन भूगोल खगोल आदि के अनुसार तो इस पृथ्वी तल से यह सूर्य का, अपने यहाँ कोई सूर्य भगवान नहीं है, अपने यहाँ ये सब विमान माने गए हैं, चंद्रमा का विमान, सूर्य के विमान। तो पृथ्वी तल से वह लगभग 800 योजन दूर है, 800 योजन दूर। और 800 योजन दूर का पुराने जैन जो लेख है उसके अनुसार निकले तो 32 लाख मील दूर हो गया। कितना? 32 लाख मील। और ये जो मील आज के उससे बड़ा मील है वह जैन दर्शन का है, जहां आज का विज्ञान है वह भी शायद 9 करोड़ 30 लाख मील दूर इस सूर्य को मानता होगा, संभवतः कह रहा हूं मैं। अब इतना दूर सूर्य और सबको प्रकाशित करने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, और उसकी जो किरणें हैं बड़ी तेजस्वी होती है, उष्ण होती है, सूर्य की किरणें हैं, माना कि 12,000 किरणें सूर्य से निकलती है जो सबको प्रकाशित करती है। और अपने जैन धर्म में एक सूर्य नहीं माना है। हाँ, साइंस को पता नहीं एक मानते हैं या 2 मानते हैं, मेरे को नहीं पता। ऐसा माना कि पूरे अढ़ाई द्वीप में, हाँ ये एक नहीं 132 सूर्य इतने माने गए हैं पूरे अढ़ाई द्वीप में, इतने सूर्य माने हैं। और वह अलग अलग उनका विश्लेषण आता है, उसमें तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सूर्य है बड़ा एक पावरफुल वह ग्रह होता है। तो आचार्य मानतुंग ने सोचा उससे तुलना करूं तो अच्छा रहेगा, सूर्य जगत को प्रकाशित करने वाला है। लेकिन फिर मन में कल्पना आई कि सूर्य जगत को प्रकाशित तो करता है, लेकिन सूर्य में भी एक कमी है, यह अस्त हो जाता है। सुबह उदय होता है और शाम का क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। फिर ध्यान दिया कि अरे सूर्य में तो एक दूसरी कमी और है, इतना पावरफुल है फिर भी राहु ग्रस जाता है। अपने हिसाब से माने तो जो सूर्य का विमान ऊपर है, और जब काल की गणना में राहु का विमान आता है, नीचे पृथ्वी है, तो वह ग्रसित हो जाता है कि यह दूसरी कमी है। क्यों? सूर्य को है वह राहु का ग्रास हो जाता है, और धरती के ऊपर उस समय आंशिक अंधेरा है वह छा जाता है। सूर्य प्रकाश तो करता है। फिर तीसरा विकल्प आया कि वह सीमित क्षेत्र को प्रकाश करता है, पूरी जगह को प्रकाशित नहीं करता सूर्य। आज यहां नेपाल को, इंडिया को प्रकाशित कर रहा है, तो क्या इतना ही प्रकाश अमेरिका में है? नहीं है, नहीं है। तो सूर्य है वह सबको एक साथ प्रकाशित नहीं करता। चौथी ओर ध्यान गया कि सूर्य इतना पावरफुल सब कुछ है, लेकिन जब सघन बादल आते हैं तो क्या होता है? आच्छादित हो जाता है,
चाहे धूप कितना भी तेज क्यों ना हो, बादल आए, बादल सूर्य को क्या कर देते हैं, ढांक देते हैं। तो मैं अपनी प्रभु की इसे सूर्य से है, मैं कैसी तुलना करूं। फिर भी मन की कल्पना थी, मन में आया था, तो आचार्य मानतुंग है, वे इसे 17वें काव्य में ये तुलना करते हुए इस काव्य की रचना कर रहे हैं। नास्तम करना केतु कया शीत राहु नास्तम करता चिदु कया शीत राहु स्पष्टि करोसि सहसा युग जगन्ति स्पष्टि करोसि सहसा युग नाम्भो दरो दरनिरो प्रभाव नाम्भो दरो दरनिरो प्रभाव सूर्या त्रिलोके सूर्या ईशाय महिमा शिवो त्रिलोके नास्तम न अस्तम, एकदम सीधा सा संधि विच्छेद है। न अस्तम, नहीं अस्त, कदाचित कभी भी, उपयासी, उपयासी का अर्थ है प्राप्त, प्राप्त होते हो, उपयासी प्राप्त होते हो, न नहीं। राहु गम्य, राहु से प्रभावित, कि आप कभी भी राहु से आप कभी प्रभावित नहीं होते। हाँ, ये जगत का सूर्य है, ये तो राहु से प्रभावित हो जाता है, आप प्रभावित नहीं होती है। स्पष्टीकरणसी, प्रकाशित करते हो, एकदम प्रकाश है, और भगवान के ज्ञान का जो प्रकाश है वह पूरे लोक में होता है। सहसा, सहसा का अर्थ है तत्काल, तत्काल, युगपत एक साथ, जगन्ती, तीनों लोगों को, अर्थात आपका जो प्रकाश है वह तीन लोगों को एक साथ प्रकाशित करता है। वह सूर्य तो इधर है पूरब में, तो पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में है तो पूरब में नहीं है, लेकिन आप सबको प्रकाशित करती है। अंबोधर, अंबोधर नाम है, वह है बादल का, बादल, उधर है ओट, छिपा, छिपना, निरुद्ध, निर्धर, रोकना, महाप्रभाव है, महान प्रभाव, सूर्य, सूर्य, अतिशय, अधिक, महिमा, महिमा वाले, असी हो, मुनिंद्र, हे मुनि, ये श्रेष्ठ मुनि, लोक, लोक में आप बादल की, आप कोट में आने वाला नहीं है आपका प्रकाश। हाँ, एकदम रहता है, हरदम रहता है, इसलिए आप बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। इस सारे श्लोक का हम भावार्थ निकालें तो इस तरह हो सकता है कि हे केवल्य ज्ञान मार्गदर्शक, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदित होकर के अस्त हो जाता है, याद रखना, एक
सूर्य उदित होकर के अस्त हो जाता है। दूसरा, राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित हो जाता है। तीसरा, अपना प्रकाश आचल गुहा कंडराओं में नहीं जाता, एक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं। और चौथा, आपका प्रताप बादलों की ओट में सूर्य छिप जाता है। इस प्रकार समस्त लोगों के द्वारा नमस्कार किया जाने वाला यह सूर्य की महिमा भी सीमित है। इसके विपरीत जिनेन्द्र देव आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड है जिसका शायद ज्ञान कभी भी वह अस्त होने वाला नहीं है। त्रिकालिक रूप से वह उदयमान रहता है। शुभाशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़ती है। आप तीन लोक के चराचर पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करने वाले हैं, आलोकित करने वाले हैं। आपके ज्ञान गुण पर किसी एक का आवरण नहीं है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है जो आपको ढक सके। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य के अतिशय से भी, उससे भी आपकी महिमा है वह अधिक है। तो मैं प्रभु आपकी सूर्य से कैसे तुलना कर सकता हूं? हम ये जो चार बातें आचार्य मांडुक्य ने कही है, इसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर लें कि चार पक्षी एक दृष्टिकोण बात कही है कि एक तरफ यह सूर्य और एक तरफ मैं अपने प्रभु को इतना बड़ा मार्तंड मानता हूं, तो कैसे है कि आदिनाथ अस्त नहीं होते, आदिनाथ अस्त नहीं होते। अब इसमें का अर्थ है कि जिनके पास ज्ञानावरण विलीन हो जाता है वह कभी अस्त नहीं होता। आठ कर्मों में पहला कर्म है ज्ञानावरण। और जब कोई भी वीतरागी बनता है तो क्या होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कब होगा? कि ज्ञानावरण क्षय होगा, विलीन हो जाएगा। जब ज्ञानावरण ही अस्त हो गया, विलीन हो गया, तो प्रभु आप कैसे अस्त होंगे? आप अस्त हो ही नहीं सकते। राहु नहीं ग्रस्त करता, राहु आपको ग्रस्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? जो राहु और केतु ये ग्रह है, इनका कलर जो माना गया है वह कृष्ण कलर माना गया है कि ये काले रंग के होती है। अब हम जैन दर्शन के अनुसार देखें तो पाप का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, इसका कौन सा कलर है? ये काली है, कृष्ण वर्णी है। तो अर्थात आपने क्या किया? मोह कर्म को क्षीण कर दिया, मोह कर्म को क्षीण कर दिया है। इसलिए राहु आपको ग्रस्त नहीं कर सकता। आप तो विजेता है, मोह कर्म है ही नहीं आपके, और सारा का सारा जो ग्रस्त है यह मोह कर्म का ही सारा का सारा चक्कर होता है। तो आपको राहु कैसे ग्रस्त देगा? ग्रसित नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ज्ञानावर्णीय क्षीण हो गया, मोहनीय क्षीण हो गया, तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ज्ञान विकस्वर हो गया, ज्ञान खिल गया। ऐसा ज्ञान कि तीनों लोक में एक साथ प्रकाशित करता है, ऐसा ज्ञान हो गया है, इतना विकस्वर हो गया है, पूरे लोक को प्रकाशित करता है। अब हम जो प्रारंभ में पढ़ाते हैं कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये कहां से आया? ये ज्ञान कहां से आया? ये आगम से आया। और आगम पुरुष वितराग होती है, उनके केवल ज्ञान से आया है, केवल ज्ञान से आया है, और कहीं इसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ये एक निष्पत्ति हो गई कि आपके ये सारा का सारा हुआ। अब आपका ज्ञान मेघ के द्वारा आच्छादित नहीं होता, आच्छादित नहीं होता।
अर्थात आपकी शक्ति, आपका पावर इतना है, इसे कोई भी स्खलित नहीं कर सकता। अनंत शक्ति संपन्न है आप, इसलिए आप कोई भी बादल कितना भी गहरा हो वह आपको आच्छादित नहीं कर सकता। इन चारों के साथ में पूरा तत्व दर्शन इस श्लोक में समाहित हो गया कि जब 8 कर्मों में 4 घाती कर्म हमारे क्षय होते हैं तो ये प्रकट होता है। और इसकी तुलना करके देखिए उनके मानव आचार्य की कल्पना और कल्पना करके अपने इष्ट देव को किस प्रकार से उसकी स्तुति में उनको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह आचार्य मानतुंग ने सूर्य से उपमित किया, लेकिन दोष नहीं मिला। अब देखिए आगे के श्लोकों में आगे से आगे चलते रहेंगे, क्या क्या होता है वह आपको बताया जाएगा। यह 17वां काव्य जिसके वक्तावार कल के आचार्य आदि ने, हरिभद्र सूरी आदि ने जो इनके साथ में रिद्धि या मंत्रों को जोड़ा है, तो इस श्लोक के साथ में जो बाद के आचार्यों ने बनाई है कि ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानम स्वाहा, यह इसका रिद्धि है। और इसका मंत्र है ओम नमो नमीन अथे मध्य क्षुद्र विगत्ते क्षुद्र पीनम जठर पीनम भुंजय भुंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजिते शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। तो यह बहुत प्रभावशाली है 17वां काव्य भी, और इसको बड़ी असाध्य और अनेक तरह की बीमारियों में इस श्लोक के लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन मूल तो है कि ये जो कर्म के आवरण है इनके लिए इनकी आराधना हो वह सर्वोत्तम होती है। अस्तु ओम।